अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। हम लोग मैथ्स का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। ठीक है, यूनिट नंबर हमने 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, डेसिमल नंबर हमने इस यूनिट में देखा कि डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की हुई थी। 4.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं जब हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा और एक हमारे पास होल नंबर होगा। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 4.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जब डेसिमल होंगी तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व। इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। वैल्यू हमारे पास है 4.381 मल्टीप्लाई बाय 2.4। ठीक है जी। अब हमारे पास देखिए दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, तो हम देखेंगे इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मेथड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास दोनों डेसिमल नंबर्स होंगे, हम इनको डेसिमल का यानी इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। ठीक है, पॉइंट कैसे रिमूव करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम 4.381 मल्टीप्लाई बाय 2.4 है हमारे पास। पॉइंट देखिए इसका किस तरह से रिमूव करेंगे। पॉइंट ख़त्म करेंगे जब इनका, तो पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1, आगे जितनी डेसिमल प्लेसेस है उतने आ जाएंगे ज़ीरोज़। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस थी, तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 4381 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई 2.4 है, इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के एन नीचे आ जाएगा 1 और आगे एक डेसिमल प्लेस है, तो हमारे पास एक ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू बन गई 24/10। ठीक है, दोबारा देख लें फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम पॉइंट रिमूव करेंगे। ठीक है, पॉइंट इस तरह से रिमूव करेंगे कि पॉइंट जब यहाँ से हम रिमूव करेंगे पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 आ जाएगा और आगे जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के नीचे 1, आगे एक डेसिमल प्लेस थी, एक ज़ीरो आ गया, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन गई हैं? फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ गई हैं 4381 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 24/10। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट रिमूव किया, वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ गई। अब हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि फ्रैक्शन में जब वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रैक्शन में जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तब हम इनको करते हैं आमने सामने मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब ये वैल्यू अपने सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू अपने सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं वर्किंग कर रही हूँ। फोर 4381 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को पहले सबके साथ करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 15, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17 मल्टीप्लाई
ये वाले कैरी कट कर दिया। अब 2 को इन सब के साथ करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे 4, 2 + 2 4, 6 + 5 11, 7 + 7 14 एंड 1 15, 8 + 1 9 एंड +1 10। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आंसर आ गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया। अब इनको नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 के साथ जो 0 वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं कि हमारे पास जो एंड में ज़ीरोज़ होते हैं ना, जैसे इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, इसके एंड में 1 ज़ीरो है, तो इन ज़ीरोज़ को काउंट करके लिख लेते हैं। टोटल 4 ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ लिख दिए। बाकी ये वाला जो नंबर बचते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 ज़ा 1, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट ख़त्म करके हमने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखें हमारे पास पॉइंट में आंसर वैल्यू थी क्वेश्चन की, तो हम आंसर भी इसका पॉइंट में ही लेके आएंगे। ठीक है, अगर वैल्यू डेसिमल में दी हुई है तो हमारे पास आंसर भी डेसिमल में ही होना चाहिए। तो अब जैसे हमने पॉइंट रिमूव किया था बिल्कुल इसी तरह हम पॉइंट वापस लगाएंगे भी। ठीक है, हमने पॉइंट कैसे रिमूव किया था कि पॉइंट के नीचे 1 था, आगे जितनी डेसिमल प्लेसेस थी उतने ज़ीरोज़ थे। जब पॉइंट वापस लगाएंगे तब भी ऐसे ही, जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 4 ज़ीरोज़ हैं तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। देखिए कैसे पॉइंट लगाया मैंने, जितने ज़ीरोज़ थे उतनी डेसिमल प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 1 के ऊपर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार दोबारा इसको देख लें, क्वेश्चन को मैं रिवाइज करा रही हूँ। दोनों वैल्यूज़ जब डेसिमल होंगी, पॉइंट वाली होंगी, हम इनको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 3 स्टेप्स में ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हम इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट देखिए कैसे ख़त्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ज़ीरोज़ आ गए। इसी तरह इसका पॉइंट के नीचे 1, आगे एक डेसिमल प्लेस थी 1 ज़ीरो, हमारे पास ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ गई। फ्रैक्शन में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। इनको किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। 1 के साथ 0 वाली वैल्यूज़ को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि इनके एंड वाले ज़ीरोज़ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 ज़ीरोज़, और बाकी जो ये 1 बचते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1 1 ज़ा 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया। पहले पॉइंट रिमूव किया, ये आया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब हमने दोबारा इसको डेसिमल में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने डेसिमल रिमूव किया था कि पॉइंट के नीचे 1 लगा के आगे जितनी डेसिमल प्लेसेस थी उतने ज़ीरोज़ थे, इसमें हम जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आ जाएगा। 4 ज़ीरोज़ हैं तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसको। 4.4 हमारे पास है पेज नंबर 55 पे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व इसका कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट ही इसका भी मैं ले रही हूँ। 32.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, इसमें भी देखिए हमारे पास जब दोनों नंबर्स डेसिमल नंबर्स हों तो हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास दोनों डेसिमल नंबर्स हों
तो हम उनको कैसे डिवाइड करेंगे, इनको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वैसा है, पॉइंट रिमूव करेंगे इनका। 32.5 डिवाइडेड बाय 2.5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका पॉइंट रिमूव करेंगे। देखें, पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और ये पॉइंट ख़त्म। आगे एक डेसिमल प्लेस है, एक ज़ीरो। ठीक है जी। डिवाइड 2.5, पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट की जगह 1, आगे एक डेसिमल प्लेस है तो एक ज़ीरो। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने इनका पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट की जगह 1, ठीक है, और आगे एक डेसिमल प्लेस है, एक ज़ीरो। पॉइंट की जगह 1, एक डेसिमल प्लेस है, एक ज़ीरो। ठीक है। सेकेंड स्टेप में अब देखिए, जब हमने यूनिट 3 पढ़ा था, हमने देखा था कि जब हमारे पास फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हों तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। जब फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो हम उनको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये रूल है मैथ का, लेकिन इसको कैसे चेंज करते हैं? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, बिल्कुल इसी तरह। साइन देखें, अब डिवाइड्स चेंज इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हो जाएगी रेसिप्रोकल, यानी उल्ट हो जाएगी। 10/25 रेसिप्रोकल किसी का भी होता है वैल्यू का उलट देना। जैसे हमारे पास 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वैल्यू उलट हो जाती है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट रिमूव किया, सेकंड स्टेप में हमने डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में। कैसे करते हैं? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिवाइड्स चेंज इनटू मल्टीप्लाई, एंड देन सेकंड वैल्यू कन्वर्ट इनटू इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, वो इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी हमारे पास मल्टीप्लाई बन गया। ठीक है। इसमें एक तो ये है कि हम इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लें और फिर डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ले आएँ। एक मेथड ये है कि हम अगर इसकी क्रॉस में या ऊपर नीचे कटिंग हो रही है तो हम इनको कटिंग करके कर लें तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल और इजी हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये हमारे पास 10 जो है, ये 10 और 10 आपस में कट हो रहे हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। ठीक है। अब ये दोनों जो हैं, अब जिन नंबर्स के एंड में 5 आता है वो कौन से टेबल पे कट होते हैं? 5 पे। इसके अलावा ये 25 के टेबल पे भी होते हैं। अगर आपको इस तरह से इजी लग रहा है तो ठीक है, अगर आपको इजी नहीं लग रहा तो आप ये ज़ीरो वाली वैल्यूज़ तो आपको पता लग जाएगा ना कैसे कट होनी है 10 के टेबल पे। ठीक है। अगर बाकी जो है आप इनको ऐसे ही लिख लें। 325 1 ज़ा 325, अब यहाँ पे 1 रह गया था ना, डिवाइडेड बाय यहाँ भी 1 है, यहाँ 25 1 ज़ा 25। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू बची है, इनको यहाँ कटिंग कर दें या फिर इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 25, 25 1 ज़ा 25, माइनस करेंगे 7, 5 नीचे आ गया, 25 3 ज़ा 75। ठीक है जी। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 13। अब देखिए इसमें पॉइंट में आंसर नहीं आया, इसमें होल नंबर में आंसर आया। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन था। एक बार दोबारा देख लें। पहले हम इनका पॉइंट रिमूव करेंगे। ठीक है। पॉइंट हमने कैसे रिमूव किया? पॉइंट की जगह 1, आगे जितनी डेसिमल प्लेसेस है उनके ज़ीरोज़, डिवाइड, पॉइंट रिमूव किया, ये आ गया। ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/25। क्रॉस में कटिंग हो रही हो, इनकी भी हो रही थी, हम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे इजी लगता है आप कटिंग कर लें इनकी, अगर नहीं तो फिर आप इनकी तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 सिंपल है। करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर दिया आमने सामने,
ठीक है, 325 वन ज़ा 325, 1 को 25 से किया 25 वन ज़ा 25, इनको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये डिवाइड किया और आंसर हमारे पास आ गया 13। ठीक है जी। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के जो आपने खुद करने हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स। सेकेंड पार्ट करेंगे 3/20। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जब भी फ्रैक्शन हमारे पास दी हो, हमने उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते होते हैं, देखिए फ्रैक्शंस हमारे पास आपस में क्या हो रही होती हैं, डिवाइड। तो हम इनको डिवाइड करेंगे और आंसर डेसिमल में लेके आएंगे। ठीक है, तो डिवाइड करते हुए अंदर हमेशा न्यूमरेटर को रखते हैं 3 और बाहर क्या आएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शंस हमेशा डिवाइड हो रही होती हैं आपस में, इनको डिवाइड करते हुए न्यूमरेटर को अंदर और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। अब देखिए 320 से बहुत छोटा है, तो ये हमसे डिवाइड नहीं हम इसको कर सकते। तो जब हमारे पास ऐसा हो कि वैल्यू हम डिवाइड ना कर सक रहे हों और आगे हमारे पास कोई नंबर भी ना हो साथ मिलाने के लिए, तो हम क्या करते होते हैं, पॉइंट लगाते हैं और ज़ीरो लेते हैं। पॉइंट लिया और यहाँ हमारे पास आ गया 0। ये मैथ्स का रूल है। ठीक है, जब भी हम डिवाइड कर रहे हो, हमारे पास डिवाइडेंड छोटा हो, ठीक है, उसको हम डिवाइड ना कर सकते हो और आगे कोई नंबर भी ना हो कि हम उसको नीचे उतारें या उसको साथ मिलाकर डिवाइड कर सकें, तो हम क्या करते होते हैं, ऊपर पॉइंट लगा के एक ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मोर देन 1 ज़ीरोस चाहिए होंगे तो हम क्या करते होते हैं, ऊपर एक और ज़ीरो लगा के फिर ज़ीरो लेते हैं, वरना हम पॉइंट लगाने के बाद आगे पूरी डिवीजन में हर स्टेप में एक ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने पॉइंट लगाया और ज़ीरो आ गया, 30 बन गया। अब हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 20 से बड़ा हो गया है। अब करेंगे 21 ज़ा 20 माइनस किया तो ये, अच्छा कुछ बच्चे 0 माइनस 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखते नहीं हैं। ठीक है, अगर तो देखिए 0 इस साइड पे आ रहा है ना, तो हम उसको नहीं भी लिखे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 0 माइनस 0 भले 0 ही आ रहा है, आप लोगों ने लाजमी लिखना है। ठीक है, 3 माइनस 2 1। अगर देखें 0 इस तरफ हो तो हमारे पास 0 1 बनता है। अब 0 इस तरफ है 10। अब इन नंबर्स में फ़र्क है ना, इसमें अगर 0 नहीं भी पढ़ते तो हमारे पास नंबर 1 नहीं रहेगा। 0 लगेगा भी तब भी 1 है, अगर 0 नहीं लगाएंगे तब भी ये 1 है। लेकिन इस तरफ अगर 0 लगाते हैं तो ये 10 है, अगर 0 नहीं लगाते तो हमारे पास ये 1 है, नंबर चेंज हो जाता है। इसलिए इस तरफ वाला 0 आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, हमारे पास आ गया 10। अब देखिए 10 हमारे पास फिर छोटा है 20 से, डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना ऊपर, तो मैंने आपको कहा कि पॉइंट की वजह से हर स्टेप में एक ज़ीरो तो हम ले ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ज़ीरो चाहिए होगा तो हम पहले ऊपर ज़ीरो भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें सिर्फ एक ज़ीरो ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक ज़ीरो मैंने ले लिया, पॉइंट दोबारा नहीं लगाना आपने।
ठीक है। अब हम 20 का टेबल पढ़ेंगे कि 100 आ जाए, तो 25 ज़ा 100, ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास आंसर है 3/20 इज़ इक्वल किसके है, 0.15 भी इसको लिख सकते हैं, और पॉइंट से पहले अगर कोई ना नंबर हो तो हम 0 लगा के इसको 0.15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, 3/20 फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को अंदर रखते हैं हमेशा, डिनोमिनेटर को बाहर। 320 से बहुत छोटा नंबर था, डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया और 0 ले लिया। मैथ्स का रूल है कि जब भी हमारे पास डिवाइड करते हुए नंबर बहुत छोटा हो, रिमाइंडर में नंबर छोटा आ रहा हो या ऊपर ऑलरेडी ही छोटा हो, तो हाँ, और हमारे पास आगे कोई नंबर भी ना हो नीचे लाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। मैंने पॉइंट लगाया, 0 लिया, 30 बन गया। ठीक है, अब 21 सा 20 माइनस किया 10। ठीक है, अब 10 फिर छोटा था 20 से, लेकिन पॉइंट हम एक बार ले चुके हैं, तो उसके बाद हम आगे पूरी डिवीजन में एक एक 0 ले सकते हैं नीचे। ठीक है, तो मैंने एक 0 लगाया, 100 हो गया, 25 ज़ा 100। अब हमारी डिवीजन कंप्लीट हुई। ठीक है, और ये 3/20 इज़ इक्वल हो गया है 0.15, और पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो हम लगा देते हैं 0। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0.15। अब आप लोगों का जो डायरी वर्क है, एक्सरसाइज 4.4 का कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 और 2। ठीक है, प्रैक्टिस में ये आप लोगों की डायरी है। इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।